Recording in progress. Right. No, Power lecture is a khal taros introduction darkam si hum आगे क्या क्या पढ़ेंगे so that you have a fair idea. Introduction the Power wiki to CSS syllabus and essay paper. Before that, just tell me have you worked on the essay, like what comes there, essay है क्या, थोड़ा how knows था? Sir, generally बस the idea रहा था कि ऐसे यो explanation दे दो idea का यो discourse थे मतलब कि वो point दे दर क्या का बता prove या का आगे against खबर के तब बता argument सारा बस justify के खबर stance. तादा FPSC पर website का तले दी सीधी essay की what do they demand? Sir, ما exactly आगे words ना नहीं पयाद बस दोनों पयाद दी चाहे the major दा point लिखा लदे कि proper expression सारा proper relevant data सारा तब argument stance prove मतलब दामा पे lecture क्या हो रहा था मैं खबर explicitly नहीं दिखाता था शायद. ठीक ठीक नो मैं तब पावल लेक्चर किया सी लाइक आई वुड गो फॉर उर्दू क्योंकि पश्तो में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ऐसे पढ़ाना सो हम पहले लेक्चर में इसका सिलेबस देखेंगे एसए का पेपर क्या है उसकी मार्किंग क्राइटेरिया क्या है और टाइप्स ऑफ एसेज कौन कौन से टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं हमारे यहाँ एक जनरल सा माइंडसेट बना हुआ है कि बस एक एसे आउटलाइन आपने बना देना है और बॉडी दे देनी हो दैट्स इट ऐसा नहीं होता जो होता है वो हम देखेंगे फिर एक्सरसाइज फ्रॉम पास्ट पेपर्स जो आपके पुराने पेपर्स हैं उनसे हम टाइप्स ऑफ एसे जो है वो मालूम करेंगे यानी आपको मैं टॉपिक्स दूंगा उनमें से चंद मैं आइडेंटिफाई करके आपको दूंगा और चंद आप खुद आइडेंटिफाई करके देंगे और वंस वी आइडेंटिफाई द टॉपिक उसके बाद फिर ये होगा कि हम उसको उसी हिसाब से ही उसको लिखेंगे तो उसमें फिर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एसेज ये एक एक्सरसाइज आपने करनी है यू वुड बी गिवन सम टॉपिक्स फॉर द एसे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एसे इज दैट ये हम हमारे पहले लेक्चर में करेंगे उसके बाद टू में हम जाएंगे अ पैराग्राफ एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसे प्लस पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा कि एक पैराग्राफ होता क्या है उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके अंदर क्या होता है फिर ऐसे कंटेंट कलेक्शन मेथड के आप कहाँ कहाँ से ऐसे का जो कंटेंट है वो आप ले सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे सेकंड वाले लेक्चर में और फिर आपको मैं अ, वो एक डिजाइन दूंगा जिस पे आप क्या करेंगे वहां पे आपको मैंने टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग डिटेल्स और ये सारी चीजें दी हुई होंगी जिसके थ्रू आप जो है उसी को प्रिंट लेके उसी पे आप ऐसे लिखेंगे राइट और थर्ड लेक्चर में वी विल गो स्टेप्स ऑफ सीएसएस एसे राइटिंग उस पे हम बात करेंगे कि बाबा ये टॉपिक इंटरप्रिटेशन एंड सेगमेंटेशन क्या होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग ये आपको पता होगी लेकिन थ्रू टॉपिक्स हम देखेंगे कि हाउ कैन वी गो विद दीज टेक्निक्स और वो मैं आपको वहां पे अप्लाई कराऊंगा आपकी असाइनमेंट होगी कि मेक रफ आउटलाइन फ्रॉम माइंड मैपिंग आप माइंड मैपिंग करेंगे और उससे एक रफ सा आउटलाइन आप बनाएंगे थर्ड एम आई क्लियर एंड ऑडिबल Yes sir, yes sir, yes sir. ओके थैंक यू फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो इसका लॉजिकल सीक्वेंसिंग है पैराग्राफ की जो लिंकिंग है इसको हम कैसे कैरी करेंगे थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है कहाँ पे इसको फिट करते हैं ये आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के स्टार्ट में आ रहा है मिड में आ रहा है एंड में आ रहा है जहां जहां इसके पॉसिबल प्लेसेस हैं वो हम देखेंगे और उनको उसी जगह पे हम फिट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम आउटलाइन राइटिंग पे बात करेंगे और ये प्लान आपका सारा मैंने डिजाइन किया हुआ है एक मंथ के हिसाब से क्योंकि यू आर अ फास्ट लर्नर आई बिलीव जितनी बुक्स आपने पढ़ी हैं जितनी चीजें आपने कवर की हुई हैं आई डोंट वांट टू गो टू द सेकेंड मंथ पहले मंथ में जो जो सीखा जा सकता है वो आपको मैं कराऊंगा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी मंथ्स आपके रिमेनिंग हैं दे आर फॉर योर प्रैक्टिस वहां पे आपको प्रॉपर क्लासेस की जरूरत नहीं होगी ऑल यू नीड इज जस्ट अ प्रॉपर गाइडेंस सम हाउ गाइडेंस और उसके बाद इवेलुएशन हो सकती है अब ऐसे इज नॉट अब बुक कि आपको मैं एक बुक पढ़ा रहा हूँ और वो हमारा महीनों महीनों चल रहा है जो प्लान मैंने डिजाइन किया हुआ है वो एक मंथ के हिसाब से ही है कि इससे एक्सीड ना करे बट अगेन इट डिपेंड्स हाउ फास्ट यू गेन इट
राइट। उसके सही है सर, बाद बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ में हम जाएंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। उसको हम सीखेंगे कि जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो कैसे आता है। ट्रेंच एंड कंक्लूजन पैराग्राफ, ट्रेंच हमारा क्या है और कंक्लूजन पैराग्राफ क्या है, इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और फिर राइटफुल एक्सपोजिटरी एसे ऑन गिवन टॉपिक। यहां तक आपको फिर मैं एक एक्सपोजिटरी ऐसे दूंगा, यानी जितने भी चार पांच टाइप्स आपके हैं ऐसे के, वो हम जो है इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। और एडवांस लर्निंग राइटिंग मेथड्स में आर्गुमेंटेटिव एसे राइटिंग हम करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एसे राइटिंग है। और आर्गुमेंटेटिव एसे आउटलाइन का एक टेम्पलेट आपको मैं दूंगा, और बाकी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट एसे का आता है इसको हम मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप उसके बाद फुल एसे आपको मैं लिखवाऊंगा। यानी इससे पहले हमने जो जो पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी बॉडी के बारे में, इसके कंक्लूजन के बारे में, तीसरी स्टेटमेंट हो गया, डेटा कहाँ से लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें चंद मजीद और चीज़ें जो आपको मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे फिर हम आएंगे हमारे फुल एसे की तरफ। अब हम दो तीन चीज़ें और देखते हैं इनके अलावा। वो आपकी हैं कि आपसे सीएसएस में जो आपका पेपर चेकर है, व्हाट डज ही डिमांड, वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। इससे डे वन, ये एक चीज और मैं जरा, कि आपका जो स्क्रीन विजिबल है आपको। जी सर जी। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो एसे वो चेक किस तरीके से हो रहा है। वो हम उसके टेक्निक्स वगैरह सारे देखेंगे कि उसमें लाइक व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम यू। हाँ, फोर ब्रॉड एरियाज जो हैं वो आपके असेस होंगे। यानी कंटेंट आपका है 40% इस पे, जो आप कंटेंट पुट कर रहे हो, कहाँ कहाँ से आपका डेटा आ रहा है, वो आपका 40% काउंट करता है। लैंग्वेज आपकी 25% है, यानी आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, इसमें ग्रामेटिकल चीजें आ रही हैं और आपके जो है स्पेलिंग्स आ रहे हैं, सारी चीजें। देन स्ट्रक्चर आपका 20% आ रहा है, किस टाइप के आप स्ट्रक्चर्स इसमें यूज कर रहे हो। एंड 50% आपका कोहेरेंस आ रहा है। इसी से रिलेटेड एक और भी, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि कोहेरेंस और कोहेजन, इनके कितने मार्क्स एक साथ आते हैं। अपने कंटेंट में क्या करना है, इजी मटेरियल आपको होना चाहिए। एसे का, सॉरी, एसे का जो मटेरियल है वो आपके कंटेंट में फॉल करता है। अब दो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यकीनन पढ़े होंगे। कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस वर्बली किसी आर्गुमेंट को डिबेट करना, और क्वांटिटेटिव शायद नंबर और फैक्ट्स देना। एग्जैक्टली इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां पे आप खाना खाते हैं, कुछ टाइम बाद उनका मैनेजर या कोई XYZ बंदा आता है, ही आस्क्स यू फॉर द फीडबैक कि खाना कैसे था। तो आप बताते हैं कि खाना अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था। तो दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में विच इंक्लूड्स नंबर, जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स आती है। तो ये आपकी मटेरियल में क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी आप व्यूज देंगे वहां पे, अच्छे बुरे की बताएंगे। और आप स्टेट्स कहाँ से ले रहे हैं, यानी अगर कोटेशन आप रख रहे हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स आपके नंबर्स आ रहे हैं, आदाद व शुमार आ रहे हैं, उनको आप कैसे वहां पुट करेंगे और कितना आप पुट करेंगे, उसके नंबर आपके पास आएंगे। देन है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो वैलिड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बहुत पुराना तो नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक सर्वे पढ़ा हुआ है कि 2010 में जो है पाकिस्तान का जो एजुकेटेड लोगों का रेशियो दैट वाज 30% फॉर इंस्टेंस, लेकिन अनएजुकेटेड का अब 2025 में फिर सर्वे हुआ है, आपने वो पुराना 2010 वाला वहां पे डेटा पुट किया। दैट शोज कि भाई आप तो आउटडेटेड हो, दैट इज नॉट अ वैलिड थिंग। तो
यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद रिलायबिलिटी, कि जो आप डेटा हमें दे रहे हो वो कितना रिलायबल है, कितने रिलायबल सोर्स से आपके पास वो डेटा आया हुआ है। ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। एंड देन रेलेवेंस, कि जो भी डेटा आप पुट करें वो कितना रेलेवेंट है। मैंने देखा हुआ है उन बच्चों को, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टॉपिक कुछ दिया गया है और वो कुछ और लिख रहे होते हैं, सिर्फ वर्ड्स लिमिट पूरी करने के लिए, या फिर उनको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये सही है। लाइक आई रिमेम्बर, जब मैं सेकेंड ईयर में था, हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर नजफ हुसैन साहब। मैंने कुछ लिखा था, उन्होंने सारा करेक्ट किया, नंबर मुझे 0 दिए। मैंने कहा सर वाई, आपने सही भी किया हुआ है। तो ही सेड, बच्चे मैंने सही इसलिए किया क्योंकि जो आपने लिखा है वो गलत नहीं है, वो सही है, बट दैट इज नॉट द आंसर टू माई क्वेश्चन। मेरा सवाल कुछ और है। तो यू हैव टू बी रेलिवेंट इनफ। उसके बाद आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। आ, ये एक और भी फाइल आती है, वो अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वहां पे की परसेंटेज स्ट्रक्चर आपने से वाले स्ट्रक्चर जिसमें यूज करने हैं। वोकेबलरी में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है अमंग द स्टूडेंट्स कि भाई मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज करने हैं। आपने मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने, आपने वहां पे बड़ा सिंपल रहना है। यानी आप, जो आपका पॉइंट है इससे लिखने का, ये नहीं है कि आप उनको ये शो करें कि भाई मुझे बड़ी मुश्किल अंग्रेजी आती है, नहीं। यू हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर द रीडर। उनको आपकी बात समझ आनी चाहिए। अगर आप ऐसे मुश्किल वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो आपके पेपर चेकर को नहीं आ रहा है, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनको उनको आपकी बात समझ में नहीं आ जाए। अगर नहीं आ रही तो वो आपके ऐसे से इंप्रेस नहीं होगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू इम्प्रेस हिम। देन क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी चीजें एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। जो आइडियाज आप पुट कर रहे हो दे शैल बी क्लियर। कोई बात आपकी यहाँ जा रही, कोई वहां जा रही, कोई पॉइंट कहाँ जा रहा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग शैल बी क्लियर। एंड देन ऑफ कोर्स कमांड ऑन द लैंग्वेज, वो आपका होना चाहिए, जो भी जुबान आप जिसमें भी लिख रहे हो। अगर आपका कमांड आता है तो उस पर आपके ज़ाहिर एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, जो भी एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो, तो ये लैंग्वेज में फॉल करता है। उसके साथ कोहेरेंस आपकी आती है। आई होप यू आर विद मी। जी जी सर, जी सर, सुन लो सुन थैंक लो। यू। कोहेरेंस में दो चीजें आपकी आती हैं, सॉरी, एक कोहेरेंस है, एक कोहेजन है, नीचे वाला पॉइंट जो है। कोहेरेंस में आप क्या करते हो, लॉजिकल सीक्वेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द एसे, यानी आपका एसे जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर से चल रहा है। फॉर इंस्टेंस, जब आप कोई ड्रामा देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि सुबह का टाइम आपको दिखाया गया, एकदम से रात हो जाए, एंड देन उसके बाद फिर दोपहर हो जाए, नहीं। व्हाट रियली हैपेंस इज, पहले सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। दिस इज नोन एज कोहेरेंस। तो एक लॉजिकल ऑर्डर है, यानी आपका ऐसे एक प्रॉपर फ्लो में चलना चाहिए। और कोहेजन इज योर द ट्रांजिशंस इन योर पैराग्राफ, यानी आप यू हैव गॉट द ट्रांजिशनल डिवाइसेस विच वी कॉल द कनेक्टर्स एंड द कोहेसिव डिवाइसेस। ये एक प्रॉपर ऑर्डर से पुट हों, उनको पुट, उस पे आपने पुट क्या करना है दैट इज वन स्टोरी, और कैसे पुट करना है दैट इज अनदर वन। वो हम पढ़ेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, जब हम ये सारी चीजें कर चुके होंगे। सो यहाँ पे go for the skills, not just the content. So your essay is all about the skills, कि how skillful you are। ये खत्म हो गया। अब इसमें एक और चीज है, मार्किंग रूब्रिक, आपको मैं इसका बताता हूँ। आई एम गोइंग टू फास्ट क्योंकि मैं 40 मिनट से पहले इसको फिनिश करना चाह रहा हूँ, बट आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू इफ यू नीड इट। वो जो अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनकी अलग अलग मार्किंग मैंने यहाँ की हुई है। आप कंटेंट में देखिए, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी और रेलेवेंस, ये सारी चीजें, इनके मार्क्स आप देखिए। यानी, एक्सक्यूज मी सर, पावर पॉइंट में एक ही वो स्टक है, स्किल्स वाला स्टक है स्लाइड। सॉरी, स्किल्स वाला स्लाइड स्टक है। अभी तक स्किल्स वाला है। हाँ, स्किल्स वाला है। सॉरी, अभी मैं
शो करा रहा हूँ, वेयर इज इट। अभी आई होप वर्ड Yes, sir. फाइल। Yes. हाँ, ये ऐसे मार्किंग का रूब्रिक है। ये ऐसा नहीं कि ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, बट कि ये एफपीएससी जो है वो इसी थ्रू आपका पेपर चेक करती है। और राइट और लेफ्ट का आपको मैंने बताया था, अगर उनको आपका पेपर पसंद आता है वो राइट साइड पे रखते हैं, अगर पसंद नहीं आता वो लेफ्ट पे रखते हैं। हैव वी टॉक्ड अबाउट इट? No, no, sir. No, sir. हाँ, इसका सिंपली होता ये है कि आपका वो पेपर उठाते हैं, एक नज़र आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखते हैं। बल्कि उससे पहले आपका आउटलाइन देखते हैं। अगर उनको आउटलाइन समझ आता है कि हाँ इट्स गुड, वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ने के बाद वो दे गो टू दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। फिर देख रहे हैं हाँ ये दोनों दे रिलेट टू ईच अदर। उसके बाद दे कम टू दी मिडल वन। अगर मिड में कोई पैराग्राफ उनको पसंद नहीं आया, यानी ही थॉट क्या हाँ ये मुश्किल है इसका, तो वो आपका पेपर उठा के लेफ्ट साइड पे रखते हैं। इन द सेम वे एक पेपर वो उठाते हैं, उनका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी सेम है और अ, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो भी सही है, बॉडी में भी सही है। वो पूरा ऐसे उस टाइम नहीं पढ़ते, वो राइट पे रख देते हैं। इस तरह से वो लेफ्ट और राइट की उनकी डिवीजन होती है, सारे पेपर्स वो ऐसे डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट साइड के पेपर है आपने देखा होगा, कुछ बच्चे कहते हैं यार मेरा इससे 2 मार्क्स से फेल था, किसी का 3 मार्क्स से फेल होता है। आपने सुना होगा कि बस सारा सही, जी, जी, 2 मार्क्स से मेरा फेल हो गया। 2 मार्क्स से फेल होने का मतलब ये कि उनका पेपर जो है वो लेफ्ट साइड पे गया। तो बस एग्जामिनर बस सिर्फ उसको फेल करता है, बेशक 1 नंबर से करे, 2 से करे, 10 से करे, दैट डजेंट मैटर। और जो राइट साइड पे हम्म, पेपर होता है वो आपका फिर लफ्ज बलफ्ज चेक होता है। तो हमारे मेंटोर्स ने हमें बताया कि बाबा आपने कुछ भी करके राइट साइड के पेपर में आपने जाना है। जो राइट साइड का पेपर जब आपका जाएगा, यानी उसके बाद जो बॉडी में आपने लिखा होगा एग्जाम में पेपर चेकर वो चेक करेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप राइट साइड में जाने के लिए, राइट साइड जब आप चले गए, फिर आप इन चीजों को देखेंगे। ये उनके मार्क्स से ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और आप जो भी इससे लिखेंगे ये लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए कि किस किस चीज के कितने कितने मार्क्स आपके पास आएंगे। राइट। हम्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर के 5 है, वोकेबलरी 5, यानी आप, हम बच्चे, हमारे बच्चे कितने ज्यादा कॉशियस होते हैं अबाउट द वोकेबलरी, सिर्फ 5 मार्क्स बिल्कुल। लेते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल वर्ड की तरफ जा रहे हैं और सारा कुछ क्लैरिटी कमांड। मैक्स ज्यादा मार्क्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके ये रिलेवेंस वैलिडिटी, यानी इन चीजों के 10-10 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये हम्म, आपके लाइक कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए। बाकी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर भी उसके 5-5 मार्क्स है। यहाँ मैंने किसी बड़े अच्छे असाजा को सुना कि आउटलाइन नहीं देनी, आउटलाइन कैरीज 5 मार्क्स। आपका छोटा ऐसे, आपका हम्म, बड़ा ऐसे, आप वहां पे जो है उनको आउटलाइन देंगे। छोटा ऐसे तो छोटा आउटलाइन दे, बड़ा ऐसे तो बड़ा आउटलाइन दे। एंड देन कोहेजन को आप देखिए 5 है, लेकिन कोहेरेंस जो आपके हम्म, कोहेरेंस है उसके 10 मार्क्स इसमें आ रहे हैं। इन टोटल दे बिकम 100 मार्क्स। तो ये उनके सामने होता है, और इसको देखते देखते वो यहाँ पे मार्क्स पुट कर रहे होते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली आपका हम्म, पेपर जो है वो 40 + 40 - होता है। प्लस हो गया पास हो गए, माइनस हो गया फेल हो गए। हम्म, यहां तक सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल क्लियर है। गुड। अब एक फाइनल चीज आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने जो भी करना है, एक बार जो आपका जो पेपर चेकर है या एफपीएससी, वो आपसे डिमांड क्या कर रही है वो हमें पता होना चाहिए। लाइक लिटरली व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम यू। यदि पास और फेल तो उन्होंने ही करना है, तो फिर हमें उन्हीं की बात सुननी है कि उनको चाहिए क्या। ये रहा, वेयर इज द, ये हमारा लास्ट होगा। हम्म, इससे
ये candidates will be required to write one or more essay in English. A wide choice of topics will be given. Or candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Comprehensive and research-based knowledge. यानी जो रटाफिकेशन का बच्चों के जहन में आ रहा है, टॉपिक्स रटा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नहीं। और एक और ट्रेंड चल पड़ रहा है हमारे एंड पे, दैट इज के एक टीचर है वो पढ़ा रहा है, और वो एक अच्छी एकेडमी में पढ़ा रहा है, और उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो फॉर इंस्टेंस जेंडर इक्वालिटी पे एक एस्से लिख के देता है। तो होता क्या कि सारे बच्चे वो एस्से लेते हैं, उसका आउटलाइन रट लेते हैं। जब आपने आउटलाइन रट लिया तो आपकी क्लास में 50-60 और भी बच्चे, वो भी वही बिल्कुल। कर रहे हैं, वही ऐसे कहीं और भी और कोई कर रहा है, तो वो तो देख रहे हैं कि कौन सा आउटलाइन मेरे पास आ रहा है। अगर सबका सेम होता है, इसका मतलब है इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड एसे, या आपने क्लेम किया हुआ है, तो उस एसे को फिर वो जो है वो टाइम नहीं देते। योर एसे शेल बी योर ओन एसे, ऑल यू नीड टू नो इज द टेक्निक। उन्होंने आपको बुक्स भी दिए हुए, सारी चीजें दी हुई कि आप यहाँ यहाँ से इन चीजों से आप पढ़ लें। Candidates articulation, expression and technical treatment of the style of English essay writing will be examined। यानी ये वाली चीजें जो हैं ये आपकी एग्जामिन किए जाएंगी, जिस तरह से आप उसको आर्टिकुलेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जिस तरह से टेक्निकल ट्रीटमेंट इनकी होगी, ये सारी चीजें वो आपके एस्से में जो है वो देखेंगे। राइट। उसके बाद फिर प्रेसिंग का शुरू हो जाता है। सर आर्टिकुलेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट मतलब ये क्लियर नहीं हो, मतलब आर्टिकुलेशन का मतलब क्या हो सकता है? आर्टिकुलेशन का मतलब, एक तो आर्टिकुलेशन जब मैं बोल रहा हूं कि हाउ डू आई आर्टिकुलेट, में बोल कैसे रहा हूं, दैट इज वन थिंग। ऐसे में आप उसको पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं, आप वो वट एवर यू आर रीडिंग और राइटिंग देयर, वो आप उसको पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं, उसको आर्टिकुलेट कहा जाता है। यानी जो आपका पॉइंट है उसको हम्म, अदर आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, इन किस लैंग्वेज सही में कर रहे हो, वेदर योर लैंग्वेज इज मेच्योर इनफ और नॉट। तो ये सारी चीजें उसी में देखी जा रही हैं। सही राइट। तो दिस इज ऑल सही। अबाउट योर एसे। अब नेक्स्ट में जो आपको मैंने प्लान बताया था फॉर द नेक्स्ट क्लास, कि हम पहले लेक्चर में क्या करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे में हम उसी हिसाब से जो है चलेंगे। तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है सर, नहीं नहीं, ये बहुत चीजें यहाँ पर क्लियर हुई कि मतलब एक चीज पर। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, प्लीज। हेलो। Manoj, I can't hear you. सर